माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली चीज, उस डायरी और पेन के अंदर अपना पर्पस लिख लो। आप आए क्यों इस बिजनेस के अंदर, क्यों आए हो इस बिजनेस के अंदर, क्या कारण है आपका आने का। मेरा कारण जानना चाहोगे? मैं जिस फैमिली से बिलोंग, मेरे पापा एक मंदिर में काम करते हैं, छोटे से मंदिर के अंदर मेरे पापा 20,000 की नौकरी करते हैं। मेरी जो मम्मी है वो हाउस वाइफ है और मेरी एक छोटी बहन है। मेरे घर के अंदर मेरे को खाना मिला टाइम पे, रहने के लिए जगह मिली, पढ़ाई करने के लिए किताबें मिली और बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला। लेकिन सर एक इंडियन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के, पता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का ये है कि उसके घर में कभी ये चर्चा नहीं होती है कि बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं। उसके घर में ये जरूर चर्चा होती है पैसा बचाते कैसे हैं, लेकिन ये बातें नहीं होती कि पैसा कमाते कैसे हैं। उनके घर में ये बातें नहीं होती कि बड़ा विजन क्या होना चाहिए। उनका सोच माइंडसेट यही है गरीब की सोच की तरह। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पैसा बचा के कभी अमीर नहीं बन पाओगे। चीजों को समझो, पैसा बचा के कभी अमीर नहीं बन पाओगे, पैसा लगा के जरूर अमीर बनोगे। पैसा बचा के अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन सिर्फ पैसा लगा के जरूर अमीर बन पाओगे। मेरे को घर से मेरे को प्रेरणा मिली कि भैया कुछ करके दिखाना है। मेरे को पता था पापा की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ करना पड़ेगा, मेरे को कदम उठाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज के अंदर मेरे को मेरा वाई मिल गया था और मेरा वन ऑफ द वाई था कि मैं अपनी फैमिली सिचुएशन को बेटर करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी एक छोटी बहन है, ठीक है, पता नहीं आप लोगों की बहन है कि नहीं है। मेरी एक छोटी सी बहन है, 1 साल छोटी है मेरे से, 23 साल की हो गई है वो। मेरा एक सपना है, तो जिस दिन उसकी एंगेजमेंट होगी ना, उसके एंगेजमेंट में जाऊंगा और उसको एक तोहफा दूंगा। तोहफे में एलसीडी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर ये नहीं दूंगा। पता है क्या दूंगा? उसको मैं किताब दूंगा। किताब? सर क्या बात करो, किताब दोगे? हाँ जी सर किताब दूंगा। सर ऐसा क्या है किताब के अंदर? सर वो किताब होगी नक्शे की किताब, अटलस, बुक ऑफ मैप्स, पूरे नक्शे होंगे उसके अंदर। और उसको बोलूंगा कि बहन कोई भी पेज में, कोई भी प्लेस में तू अपना हाथ रख दे, कुशाल शर्मा तेरी शादी खुद के पैसों से वहां कराएगा। मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से कराना चाहता हूं। हमारे रिलीजन हिंदू में एक पुण्य का काम होता है। अगर आपने अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से करवा दी तो बहुत पुण्य का काम है। मेरा एक सपना है कि मैं अपने पापा से पैसा नहीं लेना चाहता हूं। अगर मैं शादी कराना चाहता हूं तो खुद के पैसों से कराना चाहता हूं। आज अगर इंडिया के अंदर इतने सारे यूथ से अगर वो मेरी तरह सोचना शुरू कर दे, भैया हमें कोई विदेश की जरूरत नहीं होगी, हम लोग ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को वो पावर दी, वो सोचने की पावर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर कॉलेज गया। कॉलेज के अंदर मैंने देखा यहाँ पे कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही थी सर। सच बताऊं मैं आपको, अगर आपको ये लग रहा है कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ाई करते नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ आपको। इंजीनियरिंग तो एक बहाना होता है घर से बाहर निकलने का। मैं इंजीनियर हूं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। इंजीनियरिंग एक बहाना होता है, वो भी आज के जमाने तो एक बहाना होता है, सच बता रहा हूँ आपको। और चर्चा कैसे होती है, कोई भी रिश्तेदार घर आ जाए तो कुशाल क्या कर रहा, कुशाल तो इंजीनियरिंग कर रहा है, आपको क्या पता है ये कर रहा है। मतलब मम्मी को इंजीनियरिंग की स्पेलिंग पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो लगा के बोलती है ना, मसाला गिसाला, बंदा पिघल ही जाता है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आज का जमाना जो है वो ये सोच शो ऑफ में चल रहा है, लेकिन रियलिटी में बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो सोच की जरूरत है। कि सोचना यह है कि भैया जो भी आप करते हो लाइफ के अंदर, उसके अंदर नेटवर्क कैसे बनाओ, उसके अंदर आप नेटवर्क कैसे बनाओगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं इस बिजनेस के अंदर, कॉलेज के अंदर मेरे को पता चल गया कॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, तो कॉलेज के अंदर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी। 9 से लेके 5 बजे तक मैं कॉलेज के अंदर था, और 5 से लेकर रात को 12 बजे तक, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कॉलेज के अंदर ही था। प्रेजेंटेशन दिखाता था, फॉलोअप्स करता था, लोगों को इनवाइट करता था। कभी कभी लोग मुंह पे बोलते थे ये सब मत कर, कुछ नहीं पढ़ा इसके अंदर। आज लोग बोलते थे उस टाइम पे कि कुछ नहीं पढ़ा इसके अंदर। चल लॉकडाउन बीता है अभी, मार्च और अप्रैल की इनकम बताता हूं, मार्च और अप्रैल की इनकम बताता हूं। 8.5 लाख रुपए मेरी मार्च और अप्रैल की इनकम है। घर से बाहर नहीं गया मैं, केवल एक लैपटॉप और केवल एक इंटरनेट के जरिए मैं घर पे ही था, और घर से मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब सोच के देखो एक बार, ये जो आना है ना 10 तारीख अभी आ रही है, 2-3 दिन और बचे हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे 10 तारीख को मेरा चेक होने वाला है लगभग 5.5 से 6 लाख। जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 6 लाख का चेक बनने वाला है। आप सोच के देखो, एक जमाने में मेरे फ्रेंड मेरे को हंसी मजाक समझते थे, कांचू, लोगों को चुपता हूं, एक दिन आईना बन जाऊंगा, लोग मेरे को देखने आएंगे। आज कांचू, लोगों को चुपता हूं, एक दिन
आईना बन जाऊंगा, लोग मेरे को सामने से देखने आएंगे, क्योंकि कांच को कोई नहीं देखता, लेकिन जब वो आईना बन जाता है तो सब लोग उसको उसके सामने जाते हैं, है कि नहीं? सुबह सुबह जब उठते हो, रेडी होते हो, फ्रेश होते हो, नहा के जब बाहर आते हो तो क्या करते हो? आईने के पास जाते हो ना, चेहरा देखते हो ना। बस वही चीज है दोस्त। आज आप जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, आज आप एक कांच हो। अगर जब फेलियर आता है इस बिजनेस के अंदर, जब भी आपको फेलियर आता है इस बिजनेस के अंदर, समझो इस चीज को। अगर कोई भी फील्ड में अगर 10% लोग भी कामयाब हो गए ना सर, तो फील्ड में कमी नहीं है, सिस्टम में कमी नहीं है, वेस्टीज में कमी नहीं है। कमी है तो वो आपके अंदर है। क्या चीज की कमी? स्किल्स। मेरे को भी पता है सर, इस बिजनेस के अंदर पहले 2 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया सर। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल का मतलब होता है कि जब आपको काम करना है, आप करने जाते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। समझो इस चीज को। स्ट्रगल का मतलब होता है आपको काम करना है, आप जाते हो फील्ड के अंदर, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप फिर भी जा रहे हो, फिर भी जा रहे हो, फिर भी जा रहे हो, और जाते रहते हो, जाते रहते हो। उस चीज को कहते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल उसे नहीं कहते कि कुशाल शर्मा ने बोला था 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में रह जाओ, कामयाब हो जाओगे। रहना नहीं है वो, रहने को स्ट्रगल नहीं कहते। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप लोग काम करते हो, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप काम करते हो, तो और जब रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, उसे स्ट्रगल कहते हैं। उसको आपको 3 साल झेलना है। वो पहाड़ है सर 3 साल का, उसको क्लाइंब करे बिना कोई भी बंदा आज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप मेरी छोड़ो यार, आप मेरी छोड़ो, आप किसी भी सक्सेसफुल नेटवर्कर की कहानी खोल के सोच देख लो, उसके लाइफ के अंदर वो हमेशा आपको बोलेगा कि पहले 1 2 3 साल मेरे भी खतरनाक थे, लेकिन उसके बाद मेरी टीम बनी, उसके बाद मेरी टीम टूटी, और उसके बाद मैंने टीम जबरदस्त तरीके से बनाई। बनानी एक ही बार है, वो भी सही ढंग से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सर, जुनून, वो प्यार, वो नेक दिल, वो लेके आना पड़ेगा। नेक दिली, प्यार, जुनून, उसके साथ काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग यार, पैशन ही नहीं है उनके अंदर। पता है बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे करते हैं, लग गई तो लग गई लॉटरी, वरना ठीक है, वरना है वो कहना फूल गई तो गोलगप्पा, नहीं तो पापड़ी तो है ही। यही चीज है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग कामयाब इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनको कंफर्टेबल जोन पे रह के अमीर बनना है, जो कभी नहीं हो पाएगा। ये अगेंस्ट द लॉ है, ये कभी नहीं जाओ, कभी नहीं बन पाओगे इस तरह। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर। कॉलेज के अंदर मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम के अंदर। कॉलेज में रहते रहते, मेरे को आज भी याद है, कॉलेज में रहते रहते अपने आप को खुद की बाइक गिफ्ट की थी, केटीएम ड्यूक, छोटी मोटी बाइक थी। बड़ी बात ये नहीं मैंने बाइक गिफ्ट की थी, बड़ी बात ये थी कि मेरी टीम में कम से कम 40 केटीएम बाइक थी उस टाइम पे। एक तो काम करना होता है, अचीवमेंट निकालनी होती है, एक होता है टीम बनाना और टीम की अचीवमेंट्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लोग आपका सक्सेस देख। आज मेरे टीम के अंदर सर, आप बिलीव नहीं करोगे, 15 ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमाते हैं, लगभग 15 लोग हैं मेरी टीम के अंदर जो महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। 1 साल हो गया मेरे को वेस्टीज के अंदर, सोच के देखो एक बार, 1 साल मेरे को हो गया, और लगभग टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप बिलीव करो यार, एक जमाने में वो कुछ नहीं कमाते थे, उनको मैंने वेस्टीज में लाया और उनको बोला भैया मेहनत करेंगे, यहाँ पे A to Z मेहनत करेंगे। ऐसे क्या चीजें नहीं कर पाएंगे, एक A to Z। अभी कोविड चल रहा था, पूरा बिजनेस आपको पता है फिजिकल नहीं है, डिजिटल हो गया। पूरी टीम को समझाया डिजिटल काम कैसे करना है, लैपटॉप में बैठ के कैसे काम करना है, मीटिंग्स एक भी नहीं। इनफैक्ट हमारा काम तो बड़ा, मेरी हाईएस्ट पीवीज आई है इस महीने, ये महीने में, मई महीने के अंदर मेरी हाईएस्ट पीवी आई, सोच के देखो। वही तो मैं बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम्स आपकी सिचुएशन में मत निकालो, सॉल्यूशन निकालो। सिचुएशन को प्रॉब्लम मत बोलो, सॉल्यूशन निकालो उस प्रॉब्लम के अंदर। कॉलेज में रहते रहते मैं 21 साल का था, आप बिलीव नहीं करोगे, 21 साल की उम्र में मैंने अपने पापा को 16 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दी थी व्हेन आई वाज 21 इयर्स। मैं ऐसे चला गया था एक शोरूम के अंदर और मैंने बोला ये गाड़ी लूंगा, और एक दिन पापा को ऐसे फोन किया, पापा आए और बोले ये क्या हो रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा है, आप देखो ना कार अच्छी है कि नहीं है। उन्होंने बोला अच्छी है। मैंने बोला निकालता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी आंखों के सामने मैंने वो कार निकाली, आंखों के सामने वो गाड़ी की चाबी उनके हाथों के अंदर दे दी। वो पागल हो गए, वो बोले क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी निकाली, और क्या कर रहा हूँ। आर यू श्योर। मैंने बोला हाँ मैं श्योर हूँ। वो पागल हो गए। मतलब उन्होंने अपने लाइफ के अंदर ये मूवमेंट्स नहीं देखे जहां पे 4 व्हीलर और ये सारी चीजें, लेकिन जब मैंने गाड़ी निकाली ना, उनको एक विश्वास आ गया था बंदा कुछ तो कर रहा है। देखो लोग आपको सवाल तब तक उठाएंगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, और जब सक्सेसफुल बन जाते हो ना, सब लोग आपके पास आएंगे। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, हर बंदा आपके बारे में बुरा बोलेगा, हर बंदा आपको टोकेगा, हर बंदा आपको ताना मारेगा। लेकिन जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो,
तो हर बंदा आपको अच्छा कहता है। बोलता मैंने तो बोला ही था तेरे को अच्छा कर रहा है, तो मैं तो बस बोला ही था तेरे को, तो बहुत अच्छा कर रहा है। ये तो कुछ नहीं था सर। मैं अपने कॉलेज से पास आउट हुआ, कॉलेज में पास आउट होने के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम किया। आज के बच्चे देखता हूं मैं जॉब के पीछे ढूंढते, मैं बोलता हूँ यार आज इंडिया को, आज नरेंद्र मोदी जी, आप देख लो, आपको तो पता है दिल्ली के पास ही रहते हो आप सभी लोग, नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, आंखों के सामने, मतलब मुंह पे बोलते हैं, इंडिया शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, इंडिया शुड बी अ जॉब गिवर। इंडिया को जॉब सीकर नहीं बनना है, इंडिया को जॉब गिवर बनना है। अगर एक यूथ के 90%, 95% अगर आप इंडिया के अंदर यूथ देखोगे, तो वो बंदा पता है क्या कर रहा है, जैसे कॉलेज खत्म होती नौकरी पे लग जाता है। अब नौकरी किसी के लिए कर रहा है, तो किसी के लिए वो कौन है, वो तो एक एंटरप्रेन्योर है। इंडिया के अंदर में एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। अगर वो यूथ अगर ये सोचेगा कि मेरे को भी एंटरप्रेन्योर बनना है, तभी हमारा ये जो इंडिया है वो बदलेगा। वेस्टीज क्या कर रही है, वेस्टीज आज मतलब हजारों लाखों यूथ को एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि भैया एक शॉर्टकट के अंदर तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है सर वेस्टीज। यहाँ पे वेस्टीज ने 15, एक एस्टैब्लिश कंपनी है, 15 साल हो गया वेस्टीज को, 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको एकदम मतलब परोसा हुआ मिल रहा है कि भैया आओ। सोचो आप बहुत हम लोग कितने लकी लोग हैं, 1000 लोग हैं अभी इस मीटिंग के अंदर, हम लोग कितने लकी लोग हैं। सोच के देखो सर, मैंने एक कंपनी के अंदर 6 साल दिया था, उसके अंदर हम लोग 17,000 रुपए के पैकेज बेचते थे, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड बेचते थे। पहाड़ पत्थर मारने का काम था, पत्थर मारने का पहाड़ पे। जब मैं वेस्टीज के अंदर आया, मैंने देखो यहां तो मैं खेल कर दूंगा, उड़ा के रख दूंगा, मैं सच बता रहा हूं। डे 1 से मैं बोल रहा था, जब मेरी इनकम 30,000 रुपए थी ना वेस्टीज में, तब से मैं ये बोल रहा था कि मैं बहुत बड़ा करने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सब कुछ मतलब ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सामान लेना चाहते हैं वो लो, बंदा 30 पीवी के साथ शॉपिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ऑफिसेस, हमारी पहली कंपनी में एक ही ऑफिस थी इंडिया के लिए, एक ही ऑफिस, एक ही डीएलसीपी, आप समझ लो, वो थी दिल्ली के अंदर, नोएडा। और यहाँ पे हजारों ऑफिसेस। मैं बैंगलोर में रहता हूं, घर से बाहर निकलता हूं, सामने ऑफिस है। मैं तो खुश हो गया, मैंने बोला यार सब कुछ मिल गया मेरे को। वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा,